विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में इस संसार की सारी समस्याओं का हल मिलता है और यहाँ तक कि जो हमारे मन में ये मृत्यु का भय है, गीता को समझ लेने से दूर हो जाता है। आइए चलते हैं अध्याय 2 के श्लोक 9-10 पर। एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूवः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। एवं यानी इस प्रकार, उक्त्वा यानी कहकर, ऋषिकेशम यानी कृष्ण से जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुणाकेश यानी अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतपः यानी अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला, न योत्स्य यानी नहीं लड़ूंगा, गोविंदम यानी इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से, तुष्णीम यानी चुप, वभू यानी हो गया। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से कहता है, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा और चुप हो गया। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझें तो संजय के बताने पर धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि को छोड़कर भिक्षा मांगने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यहाँ परंतपः शब्द से यह स्पष्ट होता है शत्रुओं का दमन करने वाला या शत्रुओं को मारने वाला। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन पारिवारिक स्नेह में डूबे हुए थे और शोक कर रहे थे, किंतु अर्जुन ने शिष्य रूप में अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन जल्द ही इस शोक से निवृत्त हो जाएंगे और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेंगे। इस प्रकार से धृतराष्ट्र का उत्साह खत्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं श्लोक 10 पर। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। ऋषिकेशः यानी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने, प्रहसन यानी हंसते हुए, भारत यानी हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयोः यानी सेनाओं को, उभयो यानी दोनों पक्षों की, विसीदंतम यानी शोक मग्न, वचः यानी शब्द। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। इस श्लोक का यही अर्थ है और आगे समझते हैं। इस श्लोक में एक बात बड़ी समझने की है। दोनों घनिष्ठ मित्रों श्री कृष्ण और अर्जुन अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के बीच बातचीत चल रही थी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, इसलिए मित्र के रूप में दोनों का पद समान है, किंतु इनमें से एक यानी अर्जुन अपनी स्वेच्छा से दूसरे यानी श्री कृष्ण का शिष्य बन गया। ये कितनी विचित्र बात है। हालांकि श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम शास्त्र में लिखा है। इसलिए श्री कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। हालांकि परमात्मा श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, इसलिए वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, प्रेमी या पुत्र बनना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में वर्ण कर लिया जाए तो वे गुरु की भूमिका निभाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और भगवान ने अपने शिष्य अर्जुन से गंभीरता पूर्वक गुरु की भांति बातें की, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता किसी व्यक्ति विशेष, समाज या फिर विशेष जाति के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है और उसे सुनने के लिए मित्र और शत्रु समान रूप से अधिकारी हैं।